अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर हम WP एक्सपर्ट के पैनल से वर्डप्रेस डेवलपमेंट जीरो टू हीरो ऑनलाइन कोर्स के सिलसिले की ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट 18 रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें हमने वेब होस्टिंग से लेके वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, उसके थीम की इंस्टॉलेशन, उसके मेन्यूज़ की सेटिंग्स, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग्स और कैशे वगैरह बैकअप और इस किस्म की बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आज इस सिलसिले की ये वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट आपने डिज़ाइन और डेवलप कर ली और आपने उसमें पोस्ट और आर्टिकल्स लोड कर दिए, लेकिन आप मल्टीलिंगुअल करना चाह रहे हैं, आपकी वेबसाइट इंग्लिश में है और आप मल्टीपल लैंग्वेजेस उर्दू, अरेबिक, हिंदी और फ्रेंच, जर्मनी, वो लैंग्वेज जो है ना उनमें भी इसको चेक करना चाह रहे हैं, ताकि जो इंटरनेशनल विजिटर्स हैं वो आपकी वेबसाइट को भी रीड कर सकें। वो डाटा जो आप अपलोड करते हैं, वो टेक्सचुअल डाटा हो, पिक्चर या किसी भी फॉर्मेट में डाटा हो, उसको आप मल्टीलिंगुअल किस तरीके से टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे, आज की इसमें वीडियो में हम इंशाल्लाह वर्डप्रेस की बहुत आसानी तरीके से एक क्लिक करने से आप बहुत सारी ज़ुबानों में अपनी वेबसाइट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं अपने विजिटर्स के लिए। ओके दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है। ये घंटी का बटन असल में नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी मैं कोई वीडियोस वर्डप्रेस की या टेक्नोलॉजीज के हवाले से अपलोड करूंगा तो आप इस नोटिफिकेशन अगर आपने क्लिक किया हुआ होगा तो आपके इसके नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकेंगे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, अगर वर्डप्रेस के हवाले से या टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन, क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो आप मेरी ऑफिशियल वेब जो ईमेल है wpexpertofficial@gmail.com, इस पर रब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा मेरी वेबसाइट wpexpert.pk पर भी मेरे आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके दोस्तों, मैंने ये क्रोम खोल लिया है। इसमें मेरी ये wpexpert.pk वेबसाइट है। इस वक्त जितने भी आर्टिकल इसके ऊपर लोड किए हुए हैं, आप ये स्टेप बाय स्टेप जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उनका जो टेक्स्ट और आर्टिकल फॉर्मेट में भी मैं डाटा अपलोड कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, अब मैं वर्डप्रेस पे चला जाता हूँ। ये मेरा मेन डैशबोर्ड है wpexpert.pk वेबसाइट का। यहाँ से हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्लगइन। प्लगइन के अंदर आप इंस्टॉल करेंगे ऐड न्यू, एक जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करेंगे यहाँ से और जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वेबसाइट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट इस वक्त इंग्लिश में है, मैं दूसरी लैंग्वेजेस में इसमें इसको ट्रांसफ़र करूँगा इंशाल्लाह। यहाँ हम सर्च करेंगे, ठीक है, ट्रांसलेट वर्डप्रेस, ठीक है, विद, या आप इतना भी लिख देंगे तब भी आ जाएगा, या जी ट्रांसलेट लिखेंगे, गूगल ट्रांसलेट तब भी आ जाएगा। देखें, गूगल ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद जी ट्रांसलेट। ठीक हो गया दोस्तों। अगर यहाँ इसके देखेंगे तो ये स्टार्स आए हुए हैं 2067 रिव्यूज़ में। ये 2 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन इस वक्त मौजूद हैं। 2 महीने पहले अपडेट हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका जो वर्जन है इस वक्त जो वर्डप्रेस का, उसके साथ ये कंपैटिबल है। ठीक हो गया। ये आपने 4 चीज़ें देखनी होती हैं। मैक्सिमम रिव्यूज़ आपके पास होने चाहिए 5 स्टार्स के, एक्टिव इंस्टॉलेशन मैक्सिमम होने चाहिए, आपके पास लास्ट अपडेटेड होने चाहिए और कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे इस तरीके से। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो जाएगा प्लगइन का और फिर इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद हम देखेंगे कि ये हम कहाँ पे, किस जगह पे इसको इंसर्ट करें जहाँ से यूज़र्स बआसानी आपकी जो वेबसाइट है उसको यूज़ कर सकेंगे। यहाँ देखेंगे तो ये जी ट्रांसलेट, अगर हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ से तो देख लेते हैं कि सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ओके दोस्तों, ये लिखा हुआ है विजेट लुक लाइक किस तरह होगा, नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग्स, इस तरीके से आप शो करना चाहेंगे, या आप फ्लैग्स विद ड्रॉप डाउन, ये यहाँ फ्लैग्स यहाँ आ रहे होंगे और सिलेक्ट लैंग्वेज करेंगे तो जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे हो जाएगा, या आप ड्रॉप डाउन रखना चाह रहे हैं सिर्फ ड्रॉप डाउन, ठीक हो गया, इसमें फ्लैग्स नहीं आएंगे, या आप सिर्फ फ्लैग्स रखना चाह रहे हैं, जो भी आप ऑप्शन रख रहेंगे वो ऑप्शन यहाँ जी, फ्लैग्स विद लैंग्वेज नेम, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ हम फ्लैग्स एंड ड्रॉप डाउन, ठीक है, ये दोनों रखेंगे। जो ट्रांसलेट फ्रॉम, इंग्लिश में हमारी वेबसाइट है तो इंग्लिश में होगी, अगर आपने उर्दू में बना दी है, हिंदी में, चाइनीज़ में, तो वहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज आपने रखनी है। ओके दोस्तों, शो इन मेन्यू, क्या आप मेन्यू में शो करना चाह रहे हैं? जी, हम प्राइमरी जो मेन्यू है हमारा वहाँ आप शो करना चाह रहे हैं। शो फ्लोटिंग लैंग्वेज सिलेक्टर, ठीक हो गया। यहाँ कहाँ टॉप लेफ्ट कहाँ रखना चाह रहे हैं? हम कहें जी टॉप
लेफ्ट में रखना चाह रहे हैं या टॉप राइट कर देते हैं हम इसको। ठीक हो गया। फ्लैग का पिक्सल्स क्या होने चाहिए, वो कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जिनको ये सपोर्ट करे। ठीक है, यहाँ हम उर्दू को भी ऐड कर देते हैं। यहाँ हम इस वक्त जो हमारी मोस्ट लैंग्वेजेस हैं इटालियन वगैरह ये सारी, यहाँ हम हिंदी को भी ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया, स्पेनिश, और जो भी आपने लैंग्वेजेस यहाँ ऐड करनी है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो लाइन जो फ्लैग्स हैं उसी तरीके से आप किस किस के फ्लैग चाह रहे होंगे, आप हिंदी, ठीक है, और दो हमने यहाँ चेंज की थी, ये चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आपके पास सेव चेंजेस का ऑप्शन आ जाएगा। जो ही हम इसको सेव करेंगे और चेक करेंगे इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से ट्रांसलेट होगी। ये हम अपनी वेबसाइट पे आ गए और यहाँ हमने फ्रेश किया इसको। ठीक है, जो ही हम इसको ये फ्रेश करते हैं तो ये आपके पास मैप्स आ गए। ठीक हो गया, ये आपके पास फ्लैग्स आ गए और यहाँ आपके पास लैंग्वेजेस आ गई। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, जो ही हम इसको उर्दू पे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। देखें यहाँ पे भी आपके पास ये चीज शो हो रही है और यहाँ पे भी आपके पास शो हो रही है। अब मल्टीपल प्लेसेस पे आप शो कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे इसको मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सिंगल प्लेस पे हमारे पास ये ऑप्शन शो हो सके। ये हमने किया, ये सिर्फ यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ हम क्या करें, अगेन फिर हम सेटिंग्स कर देते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हमें ड्रॉप डाउन चाहिए। ठीक हो गया, अगर हम इसको करेंगे चेंज इस तरीके से, ड्रॉप डाउन ये चेंज करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको फ्रेश कर देंगे। ठीक है, यहाँ लैंग्वेज जो आ रही है, जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो यहाँ आप इसको अरेबिक करेंगे, ठीक है, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट अरेबिक में शिफ्ट होगी। आप अगर यहाँ पे आप हिंदी करेंगे तो आपकी सारी की पूरी वेबसाइट जो है वो सारी हिंदी में ट्रांसलेट होगी। इसी तरीके से फ्रेंच में करेंगे तो आपकी पूरी वेबसाइट फ्रेंच में ट्रांसलेट होगी। ठीक है, इटालियन में करेंगे आपकी इटालियन में हो जाएगी। इंग्लिश में करेंगे तो अगेन आपकी वेबसाइट जैसे एज इट इज़ थी पहले, तो इंग्लिश में ही थी ऑलरेडी मौजूद और इंग्लिश में ही ट्रांसफर हो गई है इस वक्त। तो इस तरीके से बासानी आपने ये मेन्यू दे दिया। यहाँ पे या जो भी प्लेस आप सेलेक्ट करना चाहेंगे, यहाँ आपके पास ऑप्शन मौजूद है। जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहेंगे, स्क्रोलिंग में लेफ्ट बॉटम जहाँ पे भी आप रखना चाहेंगे वहाँ पे आप सेटिंग करें तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली ही उसी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसलेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप मल्टीलिंगुअल अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं ताकि इंटरनेशनल जो विजिटर्स हैं वो आपकी वेबसाइट को इजीली ट्रांसलेट करें और अपनी जो मर्जी का जो टेक्स्ट है, जो रिक्वायर्ड सर्च उन्होंने किया था और आपकी वेबसाइट पे वो आ गए हैं, तो आप बआसानी वो लोग आपके डाटे से फ़ायदा उठा सकेंगे। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।